जी। चले सर, हमने क्लोजिंग प्रोविजन निकाल लिया था 1758। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब जरा आप बनाएंगे ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट। क्या बनाएंगे? ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट। सर आपके पास आएगा बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस सर सवाल में दिया हुआ था, दैट इज इक्वल्स टू 1920। बैलेंस सीडी अभी आपने निकाला 10 मिनट पहले 1758। डिक्रीज इन प्रोविजन सर। सर प्रोविजन डिक्रीज हुई है। सर क्या होगा? सर यहाँ पर आएगा इनकम स्टेटमेंट। कितने के अमाउंट से? 1921758 माइनस 1920, दैट इज इक्वल्स टू 162। सर इनकम स्टेटमेंट आ जाएगा 162 से, और हमारे पास ये अकाउंट हो जाएगा बैलेंस 1920 से। सर ये बात समझ आती है? जो चीज ना समझ में आए मुझसे पूछा करें यार, प्लीज। ठीक है, मुझसे पूछे। कहते हैं तो मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ। सर अब यहाँ पर एक एंट्री बनेगी जिसको मैं चौथी एंट्री कहूंगा। और सर वो रेलेवेंट जनरल एंट्रीज में आपके पास डिक्रीज इन प्रोविजन हुआ, यानी कि आपने ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट को डेबिट करा। ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल डेबिट। सॉरी, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग द अकाउंट of trade receivable, but we are preparing the account of what? Provision for doubtful debt. This is the provision for doubtful debt account. डन सर। तो आपके पास प्रोविजन डेबिट हो जाएगी। प्रोविजन कम होती है, हमेशा याद रखें डेबिट होती है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट। और क्या चीज क्रेडिट होगी सर? इनकम स्टेटमेंट। बोले सर 162 के अमाउंट से। क्लियर? सर समझ आ रही है बात? प्लीज मुझे बता दें। सर मेरे पास पार्ट ए हो गया। पोस्ट जनरल एंट्री तो 11 ट्रेड रिसीवेबल लेजर आफ्टर ब्रिंगिंग डाउन बैलेंसेस, सही है। लेजर में ट्रेड रिसीवेबल लेजर में नहीं डालने, छोड़ दे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट देखिए, मैंने पास करी जनरल एंट्री, सही है। मैंने ये वाला फॉर्म कर दिया, मैं ये कह रहा हूँ ये ना करें। ये हो गया, ये बना दे। इसको आप इस तरह बना भी सकते हैं, ट्रेड रिसीवेबल का एक अकाउंट अगर आप चाहें तो आप बना दें। मैं आपको बना के दिखा भी देता हूँ, चले। ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल। डन। सर आप यहाँ पर ले लें बैलेंस बीडी। सर बैलेंस बीडी जो था वो 29 वाला होगा, और वो था 46,500। इसको देख लीजिएगा प्लीज। अब आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ पोस्टिंग करनी है। सर पहले में ट्रेड रिसीवेबल हुआ आपके पास क्रेडिट 600 से, अली रजा का रेफरेंस लगेगा 600। रेफरेंस लगेगा बेड डेट।
सर दूसरे में क्या हुआ? बैड डेट नहीं हुआ। ये सर बैंक से रिसीव हो गए। ये बैंक से रिसीव हो गए। सर फिर दूसरे में क्या हुआ? दूसरे में बैंक से भी आए और बैड डेट भी हुआ 300। सर बैंक से 300 पैसे आ गए और बैड डेट भी हो गया 900। और सर लास्ट में मेरे पास हुआ बैड डेट 750 से। बैड डेट हुआ था, ये क्या हुआ था? बैड डेट हुआ था सर, बैड डेट हुआ था, ये बैंक नहीं है, ये है बैड डेट। 750 से दोबारा बैड डेट हुआ। सर जब आप ये सारी चीजें करेंगे ना तो आपके पास एक बैलेंस निकल के आएगा। एक क्लोजिंग बैलेंस आएगा जो कि हमारे पास होगा 43,950 का। इसको जरा एडजस्ट करेंगे तो आप मुझे बताएं, यही आएगा 43,950 का क्लोजिंग बैलेंस। ये मैंने कैसे निकाला ये भी मैं बता दूंगा। मैंने डायरेक्ट कैसे निकाल लिया सर, आप नजूमी हैं, आपको कैसे पता चल गया? जरा इसको चेक करें, ये 46,500 में से ये सारी चीजें निकाल के 43,950 आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंस बीडी। यस सर आ रहा है, करेक्ट आ रहा है सर। कैसे आ रहा है? सर क्योंकि मैंने ये वर्किंग ऊपर की हुई थी, ये मैंने इन सारी चीजों को निकाला हुआ था यहाँ पर और मेरे पास 43,950 आ रहा था। ठीक है, एडजस्टेड बैलेंस निकाला था और मैं इसी बैलेंस पर रेट लगाऊंगा फॉर प्रोविजन। याद रखिएगा मेरे भाई, सही है, एडजस्टेड बैलेंस पर ही रेट लगेगा फॉर द पर्पज ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डन है सर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है तो मुझे बताएं। सर अब एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। सर हम एक स्टेप और आगे बढ़े और अब हम क्या करने जा रहे हैं सर? अच्छा, वो एक्सट्रैक्ट कहता है। सर मैं एक्सट्रैक्ट एक काम करता हूँ, ऊपर से कॉपी करता हूँ। ठीक है, खामखा मैं इतनी लंबी नहीं कर रहा, बनाने नहीं जा रहा एक्सट्रैक्ट पूरे, बस सिर्फ ये कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं लाकर इसको पेस्ट करके फिर हम जो है काम आगे बढ़ा देते हैं। इसको सेट कर लेते हैं। चलिए सर, ये रहा, हमारे पास एक्सट्रैक्ट आ गए। एक्सट्रैक्ट नहीं सर, मेरे पास क्या है, सबसे पहले कंपनी का नाम क्या था? सॉरी, मोहम्मद शाह आलम लिमिटेड। सर मैं मोहम्मद शाह आलम लिमिटेड का एफएस बनाने जा रहा हूँ। मोहम्मद, सर मेरे पास बेड डेट कितने का हुआ पूरा टोटल निकाल लें। तो सर मैं अगर बात करूं टोटल बेड डेट हुआ, सर मेरे पास टोटल बेड डेट हुआ है 900 प्लस 759, 1000, 1650 का मेरे पास टोटल बेड डेट हुआ है। ठीक है, 1650 का मेरे पास टोटल बेड डेट हुआ है। 1650 का मेरे पास टोटल बेड डेट हुआ है। एंड सर मेरे पास डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ।
यानी कि ये एक्सपेंस है, और यहाँ पर मेरे पास सर डिक्रीज नहीं हुआ, इनफैक्ट क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। डिक्रीज कितने से हुआ है सर? सर डिक्रीज हुआ था मेरे पास 162 सर। ये आपकी एक इनकम बनेगी, इनकम 162 से हुआ है। इसको एक लाइन नीचे ले जाएं, ठीक है। और सर यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे इनकम। डन सर। सर एडजस्टेड ट्रेड रिसीवेबल कितने थे आपके पास? सर वो थे आपके पास 43,950 के। 43,950 के आपके एडजस्टेड ट्रेड रिसीवेबल थे। सर आपने प्रोविजन कैलकुलेट की हुई थी, दैट इज 1758। 1758 की आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैलकुलेट किया हुआ था। 43,950 माइनस 1758, दैट इज इक्वल्स टू 43,950 है सर। दैट इज इक्वल्स टू मेरे पास 42,192। और ये ही मेरे पास एडजस्टेड ट्रेड रिसीवेबल है। कंपनी का नाम बता दें सर यहाँ पर जरा जल्दी से। सर क्लियर है ये? सर मुझे प्लीज बता दें समझ में आ गया? सर यहाँ पर मेरा सवाल कंप्लीट हो गया। सर फिर है, मोहम्मद आलम लिमिटेड प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 38 टू मेंटेन इट्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड। कंपनी बुक कीपर को एम्प्लॉय करती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। सर वो कहता है एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री। अब ये कहता है ओपनिंग बैलेंस क्या मेंटेन करता है? सर ये ओपनिंग बैलेंस आपको क्या बताता है? सर ये लास्ट ईयर का प्रोविजन बता रहा है आपको। ओपनिंग बैलेंस क्या बता रहा है आपको? अगर मैं लास्ट ईयर प्रोविजन, ठीक है। सर फिर इनकम स्टेटमेंट का अमाउंट, सर ये बता रहा है आपको इंक्रीज इन प्रोविजन, इंक्रीज इन प्रोविजन। और सर ये होगा क्या? टू बी चार्ज एस एक्सपेंस इन P&L। सर ये क्लोजिंग प्रोविजन है जो लगा होगा आपके ट्रेड रिसीवेबल्स पर। ये रहा क्लोजिंग प्रोविजन। सर ये क्लोजिंग प्रोविजन है, करंट ईयर का प्रोविजन है। इसको आप क्लोजिंग प्रोविजन भी बोल सकते हैं। क्लोजिंग प्रोविजन। डन है सर? मुझे बताएं समझ आ रही है बात? आसान है, मुश्किल तो नहीं है? सर फिर कहते हैं अज्यूम दैट मोहम्मद शाह आलम लिमिटेड डिड नॉट मेंटेन। कहते हैं अज्यूम करो मोहम्मद आलम लिमिटेड क्या नहीं बनाते, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन नहीं करता। ठीक है, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन ना करे, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी मैंने ये सिखाया हुआ था कि सर ग्रॉस प्रॉफिट पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, नो इम्पैक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ सर, अगर मैं प्रोविजन मेंटेन नहीं करता तो सर मेरा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड क्या होगा? सर मेरी एक्सपेंस बन रहा है, तो सर मेरा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 21 में 2022 में नेट प्रॉफिट मेरा ओवर स्टेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवर स्टेट हो जाएगा, ओवर स्टेटेड। और सर मेरी टोटल करंट एसेट क्या हो जाएंगे? सर वो भी ओवर स्टेटेड हो जाएंगे। ठीक है। क्यों सर, क्यों? क्योंकि सर ये मैंने लेस नहीं किया होगा अपने करंट एसेट्स में से। सर क्यों? सर क्योंकि मैंने 180 का एक्सपेंस नहीं बनाया होगा। दैट्स वाई मेरे एसेट्स ओवर स्टेट हो जाएंगे। सर ये सवाल समझ में आया? कोई इशू है तो पूछें। मैंने दोनों सवाल डिस्कस कर लिया आपसे। पहले सवाल में थोड़ा काम करना था, दूसरा सवाल बिल्कुल ही इजी था, सिर्फ डिस्कशन थी। मैंने डिस्कशन कर लिया, लिख लीजिएगा इसका आंसर, अगर लिखना चाहे तो, नहीं लिखना चाहे कोई मसला नहीं है, फेयर इनफ।
बहुत डिटेल में हमने कर लिया। ठीक है,